हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बंसल क्लासेस ऑनलाइन। आई एम जयसिंह सूर्यवंशी। लास्ट क्लास में स्टूडेंट हमने चैप्टर कवर कर लिया था फर्स्ट, और साथ ही साथ में जितने भी चैप्टर से रिलेटेड एमसीक्यूज थे वो भी हमने डिस्कस कर लिए थे। आज की क्लास में हम डीपीपी सॉल्व करेंगे फर्स्ट चैप्टर की, जहाँ पर कुछ एमसीक्यूज दे रखे हैं और कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी यहाँ पर आपको मिलेंगे। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर बेटा, फंक्शन ऑफ फूड। फूड का फंक्शन क्या है? तो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं फूड के क्या क्या फंक्शंस हैं। तो देख लेते हैं एक बार ऑप्शन। प्रोवाइड एनर्जी, हेल्प्स इन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, प्रोटेक्ट्स बॉडी अगेंस्ट डिजीज और ऑल ऑफ अबव। ये बेटा जो स्टार मार्क लगा हुआ है ये आंसर है, ठीक है। यहाँ पर हम ऑप्शन देख रहे हैं, बस यहाँ पर आंसर लगे हुए हैं, हम बस ऑप्शन देखते हैं यहाँ पर। तो फर्स्ट ऑप्शन है प्रोवाइड एनर्जी, फूड एनर्जी प्रोवाइड करता है, तो बिल्कुल सही है। इसके बाद में ग्रोथ और डेवलपमेंट में हेल्प करता है, तो ये भी बिल्कुल करेक्ट है। यहाँ पर दिया है प्रोटेक्ट्स बॉडी अगेंस्ट डिजीज़, तो फूड में अलग अलग न्यूट्रिएंट होते हैं बेटा, और अगर ये न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी होगी फूड के अंदर, कमी होगी अगर फूड के अंदर, तो बॉडी के अंदर काफ़ी सारी डिजीज़ हो जाती है। जैसे विटामिन की डेफिशिएंसी होने वाली डिजीज़, कार्बोहाइड्रेट की डेफिशिएंसी होने वाली डिजीज़, या फिर प्रोटीन्स की डेफिशिएंसी से होने वाली डिजीज़। तो यहाँ पर जो आंसर है वो क्या है बेटा? सारे। ये भी सही है, बी वाला भी सही है और सी वाला भी सही है, तो आंसर क्या आ जाएगा? ऑल। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर फ्रूट्स हैव। फ्रूट्स में क्या प्रेजेंट होता है? यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए हैं, आंसर लगा हुआ है बेटा, ठीक है। फिर भी हम देख लेते हैं ऑप्शन एक बार। तो ए दिया है हाई कंटेंट ऑफ वाटर, बी दे रखा है हाई फूड वैल्यू, मतलब जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनके अमाउंट ज़्यादा होते हैं। सी दे रखा है रिच इन मिनरल्स एंड विटामिन्स। विटामिन्स की स्पेलिंग यहाँ पे ठीक कर लेना बेटा, यहाँ पे डी जो है इसको हटा देना, स्पेलिंग करेक्शन कर लेना थोड़ा सा। तो यहाँ पर फ्रूट्स के अंदर हाई अमाउंट में वाटर कंटेंट होता है, मिनरल्स और विटामिन्स प्रेजेंट होते हैं फ्रूट्स के अंदर, और साथ ही साथ में इसकी हाई फूड वैल्यू होती है, मतलब इसके अंदर जो न्यूट्रिएंट है वो ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है बेटा। तो आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पर? ए एंड सी, ठीक है। यहाँ पर दिया हुआ है बोथ ए एंड सी। तो यहाँ पर फ्रूट्स के अंदर वाटर कंटेंट काफ़ी ज़्यादा होता है और साथ ही साथ मिनरल्स और विटामिन्स भी ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्टेम। इसमें से कौन सा स्टेम है? ये जो वेजिटेबल्स के नाम दे रखे हैं बेटा, इनमें से कौन सा स्टेम है आपको देखना है। आंसर वैसे दे रखा है यहाँ पर। तो बेटा कैरेट, कैरेट स्टेम नहीं है, रेडिश भी स्टेम नहीं है, कुकुम्बर भी स्टेम नहीं है, हमने देख लिया था। पोटैटो क्या है बेटा? एक स्टेम। पोटैटो एक वेजिटेबल है, और प्लांट का कौन सा पार्ट है ये? तो स्टेम वाला पार्ट है। आपने देखा होगा कभी पोटैटो में जर्मिनेशन होते हुए, तो आपको छोटे छोटे से ऊपर बर्ड्स देखने को मिलते हैं ग्रीन कलर के, रेनी सीजन में। क्वेश्चन नंबर 4 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पोल्ट्री एनिमल। इनमें से कौन सा पोल्ट्री एनिमल नहीं है? यहाँ पर देख लेना, कई बार बच्चे नहीं देखते हैं, यहाँ पर नॉट दे रखा है, तो इसमें से कौन सा पोल्ट्री एनिमल नहीं है? तो हैन भी पोल्ट्री एनिमल है, पोल्ट्री बर्ड है, ठीक है। डक भी है बेटा, टर्की भी है। हमने जब क्वेश्चन ये पहले भी देख लिया था, और साथ ही साथ हमने कंटेंट में भी देखा था, चैप्टर में लिखा हुआ है बेटा कि पोल्ट्री में दो तरह के बर्ड्स का यूज़ किया जाता है, एक तो लेयर्स और दूसरा ब्रॉयलर्स। लेयर्स एग देते हैं और ब्रॉयलर्स को चिकन पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है, मीट के लिए, ठीक है। तो हैन भी यूज़ करते हैं बेटा एज अ पोल्ट्री एनिमल, डक को भी यूज़ करते हैं, टर्की को भी यूज़ करते हैं, लेकिन शिप को यूज़ नहीं करते। शिप किस पर्पस के लिए यूज़ होती है? तो किस पर्पस के लिए यूज़ होती है बेटा? मीट के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर रियरिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ हनी बी इज कॉल्ड। हनी बी का रियरिंग होता है, उसको क्या बोलते हैं बेटा? सेरिकल्चर, एपिकल्चर, पिसिकल्चर और हॉर्टिकल्चर। तो ये भी हमने एक बार क्वेश्चन डिस्कस किया था कि एपिकल्चर क्या होता है बेटा? एपिकल्चर मीन्स बीज कीपिंग या रियरिंग ऑफ हनी बीज। क्वेश्चन नंबर 6 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रूट। इनमें से कौन सा रूट नहीं है? ए कैरेट, बी रेडिश, सी स्वीट पोटैटो और डी है ऑनियन। तो ऑनियन जो है बेटा एक रूट नहीं है, यहाँ पर दे रखा है नॉट अ रूट, तो ऑनियन रूट नहीं है। ऑनियन क्या है बेटा? स्टेम।
नेक्स्ट है ईडिबल पार्ट ऑफ रेडिश इज। रेडिश क्या है बेटा? रेडिश एक रूट है, तो यहाँ पे आपको दिख ही रहा है कि रूट्स करेक्ट आंसर है यहाँ पर। तो ऑप्शन है रूट्स, सीड्स, स्टेम, और डी ऑप्शन दिया यहाँ पर ए एंड सी। तो यहाँ पर ए एंड सी तो हो नहीं सकता, ए तो ठीक है लेकिन सी नहीं हो सकता, स्टेम नहीं है, रेडिश क्या है? रूट। तो यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 8 है हनी बीज आर ऑफन सीन सिटिंग ऑन फ्लावर्स, व्हाई दे डू सो। हनी बीज फ्लावर में प्रेजेंट होती है, और क्यों प्रेजेंट होती है बेटा? तो ये भी हमने क्वेश्चन पहले डिस्कस किया था। दे सक, ये सक लिखा हुआ है बेटा, दे सक नेक्टर फ्रॉम फ्लावर्स। तो ये क्या करती है बेटा? फ्लावर्स का जूस जो होती है उसको सक करती है, और उसी से ये हनी का प्रोडक्शन करती है बी हाइव में। इसके बाद कुछ यहाँ पे सब्जेक्टिव क्वेश्चंस दिए हुए हैं। वाई फूड इज़ बेसिक नेसेसिटी फॉर ह्यूमन लाइफ। फूड की क्या रिक्वायरमेंट है हम एक ह्यूमन की लाइफ में, या फिर कोई भी एनिमल हो बेटा, हर एक एनिमल को फूड की रिक्वायरमेंट होती है। क्योंकि हर एक जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो बिना एनर्जी के सरवाइव नहीं कर सकता है। और फूड जो है, फूड में काफ़ी सारे न्यूट्रिएंट होते हैं, और यही न्यूट्रिएंट जब ब्रेक डाउन होते हैं तब ये एनर्जी की फॉर्म में कन्वर्ट होते हैं। तो फूड काफ़ी एसेंशियल है सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए, चाहे ह्यूमन बीइंग्स हो, चाहे एनिमल हो बेटा, चाहे प्लांट हो, सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर? और फूड हैबिट जो होती है हर एक एनिमल की अलग होती है, ये भी हम डिस्कस किया था। क्योंकि हर एक एनिमल की जो बेसिक स्ट्रक्चर है बेटा, बॉडी की जो स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल अलग है, उनका हैबिटेट अलग है, ठीक है, बॉडी की डिमांड अलग है, रिक्वायरमेंट अलग है बॉडी की। तो इसी हिसाब से अलग अलग फूड हैबिट प्रेजेंट होती है। कुछ बेटा कार्निवोरस एनिमल होते हैं जिनको मीट की रिक्वायरमेंट होती है ना, उन्हें जो है प्लांट से उतने अमाउंट में एनर्जी नहीं मिलती है। तो फूड की फूड की रिक्वायरमेंट क्या है बेटा? फूड किस लिए रिक्वायरमेंट है हमारी बॉडी को फूड की? तो एनर्जी के लिए सबसे पहले, ठीक है, क्योंकि फूड में न्यूट्रिएंट प्रेजेंट होते हैं, और न्यूट्रिएंट क्या होते हैं बेटा? कुछ केमिकल्स होते हैं जो कि ब्रेक डाउन होके हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, और इसी एनर्जी के थ्रू हमारी बॉडी के सारे फंक्शंस परफॉर्म होते हैं बेटा। हम रेस्पिरेशन कर रहे हैं तो रेस्पिरेशन में भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। क्लियर? जब हम रेस्पिरेशन करते हैं, जब हम ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं, तो इनहेल करने के लिए भी हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है, एक्टिव प्रोसेस है, ठीक है बेटा। रेस्पिरेशन जो है, या फिर हम जो ब्रीथिंग करते हैं, ब्रीथिंग में जब हम ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं, अंदर लेते हैं, तो उसके लिए भी हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, और वो एनर्जी आती कहाँ से? तो ये एनर्जी फूड के थ्रू ही आती है। इसके अलावा एक्सक्रीशन में जो केमिकल रिएक्शन होती है बेटा, उसके लिए भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। हमारी बॉडी के अंदर जितने भी लाइफ प्रोसेस हो रहे हैं, हमें लिविंग बनाने के लिए जितने भी प्रोसेस हमारी बॉडी के अंदर हो रहे हैं, हर एक प्रोसेस के अंदर एनर्जी की यूटिलाइजेशन है, एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। और ये एनर्जी मिलती कहाँ से? तो ये एनर्जी इन्हीं न्यूट्रिएंट के एनर्जी में कन्वर्ट होने से मिलती है। और साथ ही साथ मैंने डिस्कस ये भी किया था कि सेल के अंदर ऐसा कौन सा कंपोनेंट है जो कि एनर्जी प्रोडक्शन में हेल्प करता है, एनर्जी बनाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया इंपॉर्टेंट है। कई बार ये भी क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, इस चैप्टर से रिलेटेड नहीं है लेकिन कहीं ना कहीं लिंक करता है ये। इसके बाद में ग्रोथ के लिए भी बहुत ज़रूरी है फूड, क्योंकि फूड के अंदर जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं उसी से हमारी सेल्स को एनर्जी मिलती है और वो डिवाइड करती हैं। तो ग्रोथ के लिए भी फूड की रिक्वायरमेंट है। हमारी जितनी बॉडी की डेड सेल्स हैं उनको रिप्लेस करने के लिए एक हेल्दी सेल्स से भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। हमारी बॉडी की सेल्स होती है बेटा, तो उनमें सेल डिवीजन का प्रोसेस होता है, सेल डिवाइड करती हैं, एक सेल से दो सेल बनती हैं, दो से चार सेल बनती हैं। तो इसी तरीके से हमारी बॉडी मास इंक्रीज होता है, और ये सेल का जो डिवाइड होने का प्रोसेस है ये बिना एनर्जी की हेल्प के थ्रू नहीं हो सकता। इसके बाद में प्रोटेक्शन करता है डिजीज़ से या फिर इन्फेक्शियस एजेंट से। हमारी बॉडी को जो इम्यूनिटी मिलती है, हमारी बॉडी डिजीज़ से रेजिस्ट करती है अपने आप को। काफ़ी सारी हमारी बॉडी के अंदर प्रोटीन्स प्रेजेंट होती है जिन्हें बोलते हैं हम एंटीबॉडीज़। तो ये एंटीबॉडीज़ भी क्या है बेटा? प्रोटीन से ही मिलके बनी है। तो ये प्रोटीन्स हमें, या फिर जो ये न्यूट्रिएंट है, ये डिजीज़ या इन्फेक्शन से भी प्रोटेक्ट करते हैं। तो फूड की क्या ज़रूरत है एक एनिमल को या फिर किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को? तो यहाँ से आपको समझ में आ गया होगा, क्या आप पॉइंट लिख सकते हैं। तो जो बेटा कीवर्ड होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट है,
हर अगर सब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लिखते हो तो कीवर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है। आप बिना मतलब का पैराग्राफ लिख रहे हो उसका कोई मतलब नहीं है। जो कीवर्ड है बहुत इंपॉर्टेंट, जैसे यहाँ पे लिख रखा है फॉर एनर्जी, फॉर ग्रोथ, फॉर रिपेयर, ठीक है, फॉर प्रोटेक्शन। ये बेटा एक कीवर्ड है इस सब्जेक्टिव टाइप में लिखने के, कि आपको किस तरीके से लिखना है, और इस तरीके से लिखोगे आप पॉइंट्स के फॉर्म में तो आपको स्कूल में ज़्यादा मार्क्स मिलते हैं। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 10 है, व्हाट इज द बेसिक न्यूट्रिएंट, व्हाट आर द बेसिक न्यूट्रिएंट्स ऑफ, ए दे रखा है बेटा पल्सेस, बी दे रखा है वेजिटेबल्स, और सी दे रखा है ऑयल। तो पल्सेस के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट में जो बेटा दालें होती है घर में, दाल जो आप खाते हो उसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट में प्रोटीन्स प्रेजेंट होती हैं। प्रोटीन्स क्यों रिक्वायरमेंट है आपकी बॉडी को, तो हमने ये बहुत डीप में डिस्कस किया था कि प्रोटीन्स की बॉडी को क्या रिक्वायरमेंट है। इसके बाद में वेजिटेबल्स, वेजिटेबल्स में क्या प्रेजेंट होते हैं, तो विटामिन, मिनरल एंड रफेज। रफेज होते हैं बेटा फाइबर्स, ये फाइबर्स हमारे बॉलस मूवमेंट में काफ़ी हेल्प करते हैं डाइजेशन में। इसके बाद में ऑयल्स, ऑयल्स में क्या प्रेजेंट होता है बेटा, फैट या फिर लिपिड्स प्रेजेंट होते हैं। और फैट्स बने किसके होते हैं, तो फैट्स फैटी एसिड्स और ग्लिसरोल से मिलके बनते हैं। ऐसे ही प्रोटीन्स किससे मिलके बनते हैं, तो अमाइनो एसिड्स। बहुत सारे अमाइनो एसिड्स हमारी बॉडी के अंदर बायोसिंथेसाइज होते हैं, अपने आप बनते हैं, और कुछ ऐसे भी अमाइनो एसिड्स होते हैं जो कि हमें फूड सप्लीमेंट्स के थ्रू मिलते हैं। इसके बाद में जो बेटा कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, वो कार्बोहाइड्रेट्स भी एक बोल सकते हैं हम कॉम्प्लेक्स न्यूट्रिएंट है, और ये कॉम्प्लेक्स न्यूट्रिएंट किससे मिलके बना है, तो बहुत सारे मोनोसेकेराइड्स यूनिट से मिलके बना है। तो कई बार क्वेश्चन दे देता है प्रोटीन किससे मिलके बना है बेटा, तो अमाइनो एसिड। फैट किससे मिलके बना है, तो फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरोल। और ऐसे ही कार्बोहाइड्रेट्स किससे मिलके बने, तो कार्बोहाइड्रेट मिलके बने बेटा मोनोसेकेराइड्स से। हमने कार्बोहाइड्रेट्स पढ़े थे, मोनोसेकेराइड्स, डाइसेकेराइड्स, ऑलिगोसेकेराइड्स, ठीक है, पॉलीसेकेराइड्स, ये सारे हम डिस्कस किए थे, और साथ ही साथ इनके एग्जाम्पल भी हमने डिस्कस किए थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, हाउ एनिमल्स कैन बी डिफ्रेंशिएटेड ऑन द बेसिस एज सोर्स ऑफ फूड। कैसे एनिमल्स को अलग अलग डिवाइड किया गया है फूड सोर्स के बेसिस पे। तो हमने देखा था कि एनिमल हस्बेंड्री क्या होता है। इसमें एनिमल हस्बेंड्री में एनिमल्स को डिफरेंट पर्पसेस के लिए इनकी रियरिंग की जाती है, साथ ही साथ इनका मैनेजमेंट किया जाता है, उनकी केयर की जाती है, डिजीज से प्रोटेक्ट किया जाता है, उसे ही बोलते हैं बेटा हम एनिमल हस्बेंड्री। तो मिल्क एनिमल कौन सा है, जिनसे मिल्क प्रोड्यूस करते हैं, जो कि मिल्क प्रोड्यूस करते हैं उन्हें बोलते हैं बेटा मिल्च एनिमल, MILCH, मिल्च एनिमल, ठीक है। और कौन कौन से एनिमल, तो काओ एंड बफेलो। इसके अलावा कुछ मैंने बताया था ऐसे भी एनिमल होते हैं जो कि मिल्क तो प्रोड्यूस नहीं करते, लेकिन उन्हें एग्रीकल्चर पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है, जैसे बुल होते हैं बेटा। मीट के पर्पस के लिए किन एनिमल की रियरिंग की जाती है बेटा, तो शीप से मीट मिलता है, गॉट से मीट मिलता है, और पिग से मीट मिलता है। और पिग के मीट को क्या बोलते हैं हम, तो पॉर्क मीट। क्लियर, ये भी हमने चैप्टर में डिस्कस किया था। हमने जब जो आपके मॉड्यूल के पॉइंट्स है उसको जब हमने कवर किया था, तब हमने देखा था वहाँ पर कि जो पिग का मीट है उसे बोलते हैं पॉर्क मीट। तो ये भी मीट का एक सोर्स है। पोल्ट्री एनिमल, तो पोल्ट्री एनिमल क्या होते हैं बेटा, कुछ बर्ड्स होते हैं जिनको दो पर्पस के लिए रियर किया जाता है। फर्स्ट एग के लिए, उनसे हमें एग मिलते हैं, और दूसरा मीट के पर्पस के लिए या फिर चिकन के लिए, ठीक है बेटा। तो पोल्ट्री प्रोडक्ट्स आर रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन्स एंड हैव राइट काइंड ऑफ फैट फॉर गुड हेल्थ। तो पोल्ट्री के जितने प्रोडक्ट्स होते हैं जैसे एग्स या फिर चिकन, उसमें प्रोटीन्स का अमाउंट काफ़ी ज़्यादा होता है, और साथ ही साथ फैट भी कुछ अमाउंट में प्रेजेंट होता है। एनिमल्स विच प्रोवाइड्स मीट एंड एग्स आर कॉल्ड पोल्ट्री एनिमल। तो पोल्ट्री फार्म में जो एनिमल्स की रियरिंग की जाती है उन्हें बोलते हैं बेटा पोल्ट्री एनिमल्स। फिशेस किस पर्पस के लिए रियर की जाती है बेटा, तो फिशेस से भी मीट मिलता है, क्योंकि एनिमल प्रोटीन्स प्रेजेंट होती है फिशेस के अंदर भी, और साथ ही साथ काफ़ी सारे टाइप के विटामिन प्रेजेंट होते हैं, विटामिन ई, विटामिन डी। क्लियर। इसके बाद में हनी बीज कीपिंग क्यों की जाती है बेटा, तो हनी बीज जो होती हैं वो फ्लावर का जो जूस होती है, नेक्टर, उसको सक करती है और उसको
हनी की फॉर्म में कन्वर्ट करती है, ठीक है, हनी प्रोडक्शन करती है। और साथ ही साथ वैक्स भी मिलता है हमें बीज कीपिंग से। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, हाउ डू यू what do you mean by pisciculture and why fish proteins are considered as a good nutrient? तो pisciculture क्या होता है बेटा? pisciculture मतलब मछलियों को पालना, ठीक है। rearing and management of fish on a large scale is known as pisciculture। और फिशेस के अंदर अभी हम डिस्कस किया कि काफ़ी सारी विटामिन्स होती हैं, प्रोटीन कंटेंट प्रेजेंट होता है, ठीक है। हमें कॉड लिवर ऑयल मिलता है, और कॉड लिवर ऑयल के अंदर विटामिन डी बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होता है। नेम एनी 3 प्लांट्स विच हैव मेडिसिनल पर्पस। ऐसे कौन से प्लांट्स हैं जिनको मेडिसिनल पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है? तो काफ़ी सारे प्लांट्स आप यहाँ पे लिख सकते हैं एग्जाम्पल में। तो यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिए हैं, जैसे मिंट, ठीक है, बेसिल, जिंजर एंड फेन्यूग्रीक। मिंट क्या होता है बेटा? पुदीना। बेसिल तुलसी, जिंजर अदरक, और फेन्यूग्रीक क्या होती है? मेथी। तो ये सारे क्या है? मेडिसिनल पर्पस के लिए यूज करने वाले प्लांट है। ऐसे एलोवेरा भी लिख सकते हो आप। डिफरेंट डिफाइन स्प्राउटेड सीड्स। स्प्राउटेड सीड्स क्या होते हैं? तो मैंने बताया था आपको, जब आप सीड्स को ओवरनाइट वाटर के अंदर सॉकिंग के लिए रख देते हो, तो उसके बाद में अगर नेक्स्ट मॉर्निंग आप देखते हो तो उसमें छोटी सी स्ट्रक्चर देखने को मिलती है, और इसी स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं हम? रेडिकल, ठीक है। थोड़ा और जर्मिनेट होते हैं वो, तो हमें एक और स्ट्रक्चर देखने को मिलती है ऊपर की तरफ, उसे बोलते हैं बेटा प्ल्यूमूल। ये रेडिकल जो होती है बेटा, ये रेडिकली आगे जाके मॉडिफाई होके या फिर कन्वर्ट होती है किसकी फॉर्म में? रूट की फॉर्म में। ऐसे ही प्ल्यूमूल जो होती है, जो सबसे ऊपर एक स्ट्रक्चर दिखती है हमें, ये प्ल्यूमूल स्टेम का डेवलपमेंट करती है। क्लियर? तो इसे क्या बोलते हैं हम? स्प्राउटेड सीड्स। और स्प्राउटेड सीड्स जो होते हैं बेटा हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होते हैं, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है? प्रोटीन का अमाउंट ज़्यादा होता है। गिव एग्जाम्पल ऑफ फ्रेश वाटर फिशेज एंड सी वाटर फिशेज। यहाँ पे एग्जाम्पल दिए गए, तो काफ़ी सारे हमने एग्जाम्पल देखे हैं, आप वहाँ से लिख सकते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे बस फ्रेश वाटर फिशेज दे रखी है, आप सी वाटर फिशेज भी कवर कर लेना, आपको मॉड्यूल में दिया हुआ है। क्लासीफाई एनिमल्स ऑन द बेसिस ऑफ फूड हैबिट विद एग्जाम्पल। कौन कौन से एनिमल हैं फूड बेसिस के या फिर फूड की रिक्वायरमेंट के बेसिस पे? तो अलग अलग टाइप के एनिमल्स होते हैं। हार्बीवोरस जो कि प्लांट्स या प्लांट प्रोडक्ट को खाते हैं, कार्निवोरस जो कि दूसरे एनिमल को फीड करते हैं, और ओमनीवोरस जो कि दोनों को खाते हैं बेटा, प्लांट्स या प्लांट के प्रोडक्ट को भी और साथ ही साथ में एनिमल्स को भी फीड करते हैं। तो ह्यूमन किस कैटेगरी में आते हैं? तो ओमनीवोरस की कैटेगरी में। क्लियर? इसके बाद में कुछ और यहाँ पे क्वेश्चंस दिए गए हैं डीपीपी नंबर 2 में। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेट कंप्राइजेज ओनली हर्बीवोरस एनिमल। इनमें से किस में ओनली हर्बीवोरस एनिमल है? तो ये क्वेश्चन भी शायद पहले आ चुका है, हमने डिस्कस किया था, एक बार दोबारा देख लेते हैं। तो काऊ, गॉट, रैबिट एंड डियर, ये सारे क्या है बेटा? ये सारे कैसे हैं? हर्बीवोरस एनिमल। काऊ, गॉट, रैबिट और वुल्फ, ये क्या हो गया? कार्निवोरस। वुल्फ, यहाँ पे भी वुल्फ क्या हो गया? कार्निवोरस। बाकी सारे कैसे हैं? हर्बीवोरस। और यहाँ पे काऊ, क्रो, क्रेन एंड कैमल, तो क्रो क्या हो गया यहाँ पर? कार्निवोरस। ठीक है। नेक्स्ट है विच वन इज द बेस्ट फॉर हेल्थ। इनमें से हेल्थ के लिए सबसे बेस्ट क्या है? तो बॉइल्ड सीड्स, रोस्टेड सीड्स, स्वॉलन सीड्स या फिर स्प्राउटेड सीड्स। तो स्प्राउटेड सीड्स सबसे बेस्ट होते हैं हमारी हेल्थ के लिए, क्योंकि इनके अंदर सबसे ज़्यादा अमाउंट में प्रोटीन कंटेंट प्रेजेंट होता है। इसके बाद में ईडिबल पार्ट ऑफ मस्टर्ड। मस्टर्ड में ईडिबल पार्ट कौन सा है? मस्टर्ड के अंदर ईडिबल पार्ट कौन सा है बेटा? तो मस्टर्ड के दोनों पार्ट का यूज़ करते हैं, सीड को भी यूज़ करते हैं बेटा, साथ ही साथ में लीव्स का भी यूज़ किया जाता है, सरसों की पत्तियों का भी यूज़ किया जाता है, और साथ ही साथ सरसों के सीड्स का भी यूज़ किया जाता है ऑयल प्रोड्यूस करने में। नेक्स्ट है यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ओमनीवोर। इनमें से कौन सा ओमनीवोर है? तो काऊ, वुल्फ, बियर एंड डियर। ठीक है, काऊ, वुल्फ, बियर एंड डियर। तो यहाँ पे आंसर क्या है बेटा? बियर। बियर एक ओमनीवोरस एनिमल है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग आर रिच सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट। इनमें से कौन सा कार्बोहाइड्रेट का रिच सोर्स है? तो हमें पता है कि सीरियल्स जो होते हैं, जो अनाज होता है बेटा,
ठीक है, जैसे वीट, बार्ले, मेज, मक्का जो होती है, इन सब के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट में कार्बोहाइड्रेट कंटेंट प्रेजेंट होता है। ठीक है, पल्सेस में प्रोटीन का अमाउंट होता है, फ्रूट्स के अंदर विटामिन्स, मिनरल्स या वाटर जो होता है बहुत ज़्यादा अमाउंट में होता है, ऑयल के अंदर फैट का अमाउंट ज़्यादा होता है। तो सीरियल्स बिल्कुल करेक्ट आंसर है यहाँ पे। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन। तो सीरियल्स के अंदर कार्बोहाइड्रेट का अमाउंट ज़्यादा होता है, पल्सेस के अंदर प्रोटीन का अमाउंट काफ़ी ज़्यादा होता है, फ्रूट्स में विटामिन और मिनरल्स ज़्यादा होते हैं, और वेजिटेबल्स में विटामिन्स होते हैं बेटा, वाटर कंटेंट होता है, रफेज प्रेजेंट होता है काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में। इसके बाद में विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेट इज़ नॉट करेक्ट। नॉट करेक्ट पूछा है, इसमें कौन सा जो सेट है ये करेक्ट नहीं है। तो काऊ, रैबिट, डियर एंड गॉट। क्लियर, काऊ, रैबिट, डियर एंड गॉट। यहाँ पे रैबिट दे रखा है जो कि ओमनिवोरस है। इसके बाद में टाइगर, लॉयन, वुल्फ एंड पैंथर। तो यहाँ पैंथर कार्निवोरस है, बियर एक ओमनिवोरस है, और यहाँ पे रैबिट, डियर, कैट और वुल्फ। तो ये सेट बिल्कुल गलत है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 8, विच वन ऑफ इज नॉट अ फूड फॉर अ स्क्वायरल। इनमें से स्क्वायरल के लिए कौन सा फूड नहीं है, तो ये भी हम डिस्कस कर लेते हैं क्वेश्चन, स्मॉल इंसेक्ट। इसके बाद में हमने सब चैप्टर के लास्ट में ही सबसे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट देखा था बेटा कि बीएमआर का मतलब क्या होता है। बीएमआर का मतलब क्या होता है, तो बेसल मेटाबॉलिक रेट। क्या होता है बेटा, बेसल मेटाबॉलिक रेट। कई बार आपसे इसकी फुल फॉर्म भी पूछ लेता है कि बीएमआर का मतलब क्या है, तो बेसल मेटाबॉलिक रेट। क्या मतलब बेटा, बेसल मेटाबॉलिक रेट। और बेसल मेटाबॉलिक रेट क्या होती है, तो यहाँ पे दिया हुआ है द स्मॉलेस्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट बॉडी नीड्स टू कीप अलाइव इज कॉल्ड बेसल मेटाबॉलिक रेट। सबसे कम अमाउंट में एनर्जी जो कि हमें लिविंग रखने के लिए जरूरी है, और उसी एनर्जी को हम बोलते हैं बीएमआर, बेसल मेटाबॉलिक रेट। क्लियर, तो ये बीएमआर जो है बेटा, बेसल मेटाबॉलिक रेट जो है, इसको कंट्रोल करने का काम कौन करता है, तो इस बीएमआर या बेसल मेटाबॉलिक रेट को कंट्रोल करने का काम करती है आपकी एक ग्लैंड जिसका नाम है थायराइड ग्लैंड। तो ये भी क्वेश्चन आपको मिल सकता है कि थायराइड ग्लैंड का फंक्शन क्या है, तो बीएमआर रेगुलेट करना। क्या है बेटा, बीएमआर को रेगुलेट करना। हमारी जो ब्रीथिंग रेट है, हार्ट बीट है, ये सब इसी बीएमआर रेट पे डिपेंड करती है। बीएमआर रेट ज़्यादा होगी तो क्या होगा बेटा, सब कुछ प्रोसेस जो है वो ज़्यादा तेज होने लगेंगे। हमारी बॉडी के अंदर जितने भी न्यूट्रिएंट हैं वो ज़्यादा जल्दी ब्रेक डाउन होने लगेंगे, हमारे बॉडी का वेट कम होने लगेगा। ठीक है, रेस्पिरेशन की रेट जो है वो बढ़ जाएगी। क्लियर, और साथ ही साथ में जैसा हार्ट बीट है, हार्ट बीट भी इंक्रीज हो जाएगी। तो बीएमआर बढ़ने से हमारे ब्लड प्रेशर पे इफेक्ट पड़ता है बेटा, ब्लड प्रेशर ज़्यादा या कम हो सकता है। तो इसको कौन रेगुलेट करती है, तो एक ग्लैंड है जो कि कहाँ प्रेजेंट होती है, नेक वाले पार्ट में, ट्रैकिया के दोनों तरफ प्रेजेंट होती है बेटा। जो हमारी विंड पाइप होती है उसके दोनों साइड में प्रेजेंट होती है, और इसका नाम है थायराइड ग्लैंड। और ये थायराइड ग्लैंड ही हमारी बीएमआर को कंट्रोल करने का काम करती है, ज़्यादा करने का, कम करने का। अगर हमारी डाइट में आयोडीन की डेफिशिएंसी होती है, ठीक है, अगर हमारी डाइट में आयोडीन की बेटा डेफिशिएंसी होती है तो ये बीएमआर रेट बिगड़ सकती है, ज़्यादा या कम हो सकती है। तो उसको बैलेंस बनाए रखने के लिए थायराइड ग्लैंड को एक इम्पॉर्टेंट मिनरल की रिक्वायरमेंट होती है, और उस मिनरल का नाम है आयोडीन। क्लियर, तो जैसा कि आपने देखा होगा जैसे हिली एरियाज़ होते हैं बेटा, हिली एरियाज़ में जितने भी लोग रहते हैं वहाँ पर सॉइल में साल्ट की कमी काफ़ी ज़्यादा होती है, आयोडीन की कमी काफ़ी ज़्यादा होती है। तो इसी वजह से वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा गॉइटर होता है लोगों को। ठीक है, जो थायराइड ग्लैंड होती है वो स्वेल हो जाती है। गॉइटर में क्या होता है बेटा, जो थायराइड ग्लैंड होती है वो स्वेल हो जाती है, और बीएमआर रेट इसकी वजह से बिगड़ सकती है, डिस्टर्ब हो जाती है, ज़्यादा या कम हो सकती है। क्योंकि हर एक ग्लैंड एक हार्मोन रिलीज़ करती है, ऐसे ही थायराइड ग्लैंड भी एक हार्मोन रिलीज़ करती है जिसका नाम है थायरोक्सिन हार्मोन, और ये थायरोक्सिन हार्मोन ही बीएमआर रेट को कंट्रोल करता है। ठीक है, इसके अलावा बेटा जो थायराइड ग्लैंड होती है हमारी बॉडी के अंदर कैल्शियम मेटाबॉलिज्म को भी कंट्रोल करती है। क्लियर,
इसके बाद नेक्स्ट है वाई शुड वी ईट कुक्ड फूड, हमें कुक्ड फूड क्यों खाना चाहिए। तो ये भी हम डिस्कस कर लिया था कि हमें कुक्ड फॉर्म में फूड को क्यों खाना चाहिए। तो बेटा फूड के ऊपर काफ़ी सारे जर्म्स प्रेजेंट होते हैं और ये जर्म्स हमारी बॉडी के अंदर जाके हमें डिजीज़ बना सकते हैं, हमारी हेल्थ के लिए हार्मफुल हो सकते हैं। तो इसीलिए जब हम फूड को कुक किया जाता है, फूड को हम कुक करते हैं, तो क्या होता है हाई हीट के थ्रू जितने भी जर्म्स होते हैं हार्मफुल जो कि हमारे लिए, वो सारे किल हो जाते हैं। तो इसीलिए जो फूड होता है उसको कुक्ड फॉर्म में खाना चाहिए, वरना काफ़ी सारी डिजीज हो सकती है जैसे कोलेरा, टाइफाइड। नेक्स्ट है व्हाट डू यू मीन बाय फूड एंड व्हाट आर इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट, फूड क्या होता है और इसके कॉन्स्टिट्यूएंट क्या है। तो फूड क्या है बेटा, अ सब्सटेंस विच गिव्स एनर्जी एंड कीप्स द बॉडी इन गुड हेल्थ इज कॉल्ड फूड। तो फूड क्या है बेटा, फूड हमारी हेल्थ को अच्छे रखते हैं, हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं और इन्हीं सब्सटेंस को हम बोलते हैं फूड। ठीक है, जो भी सब्सटेंस हमारे बॉडी के अंदर एनर्जी प्रोड्यूस करने का काम करते हैं, हमारी हेल्थ को गुड रखते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं हम, फूड। और फूड के अंदर काफ़ी सारे अलग अलग टाइप के कुछ केमिकल्स प्रेजेंट होते हैं जो कि हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जैसे प्रोटीन्स, लिपिड, कार्बोहाइड्रेट, मिनरल्स, विटामिन्स, फाइबर्स। ठीक है, फाइबर्स को ही रफेज बोलते हैं, और वाटर कंटेंट प्रेजेंट होता है। एक्सप्लेन एनी 4 सोर्स ऑफ फूड। तो फूड सोर्स कौन कौन से हैं, तो सीरियल्स में आप दालों का नाम लिख सीरियल्स में आप अनाजों का नाम लिख सकते हैं जो भी आप जानते हैं, जैसे वीट, मेज, बार्ले, ये सब क्या है बेटा, ये सारे सीरियल्स है और इन सीरियल्स के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट में कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होते हैं। इसके बाद में पल्सेस में आप दालों का नाम लिख सकते हो, जो भी बीन्स वाली क्रॉप होती हैं उन्हें बोलते हैं हम लेग्यूम्स। तो लेग्यूम्स क्या होती है बेटा, जितने भी दालों वाली फसलें होती हैं उन्हें बोलते हैं लेग्यूम्स। क्लियर, यहाँ पे लिखा हुआ है कॉमनली कॉल्ड दाल। तो दाल वाली जितनी भी फसलें होती हैं उन्हें बोलते हैं हम लेग्यूम्स क्रॉप। और मैंने ये भी बताया था आपको कि जो लेग्यूम्स क्रॉप होती है बेटा, ये क्रॉप सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज करती है। क्यों करती है, क्योंकि इन क्रॉप्स की रूट के अंदर, ये जो क्रॉप होती है बेटा, इनकी रूट क्या होती हैं, फूली हुई होती हैं, सोलन रूट्स होती हैं। और इनकी रूट्स में एक बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है जिसका नाम है राइजोबियम बैक्टीरिया। और ये बैक्टीरिया प्लांट के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्यों इम्पॉर्टेंट है प्लांट के लिए, क्योंकि ये बैक्टीरिया एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को नाइट्रेट और नाइट्राइट की फॉर्म में कन्वर्ट करता है। ऐसे तो प्लांट डायरेक्टली एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन गैस को एब्जॉर्ब नहीं कर सकते, लेकिन ये जो बैक्टीरियाज होते हैं जो कि इन लेग्यूमिनस प्लांट की रूट के अंदर प्रेजेंट होते हैं, ये बैक्टीरियाज क्या करते हैं बेटा, जितनी भी एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन गैस है उसको सॉइल में फिक्स करते हैं सोल्यूबलाइज फॉर्म में, और इसलिए प्लांट इजीली इनको बाद में एब्जॉर्ब कर सकते हैं। तो ये एक सिम्बायोसिस शो करता है बेटा। सिम्बायोसिस का मतलब क्या है, सिम्बायोसिस का मतलब है जब दो लिविंग ऑर्गेनिज्म एक साथ रहते हैं और एक दूसरे को बेनिफिट प्रोवाइड करते हैं। तो ये लेग्यूम्स प्लांट जो होते हैं वो बैक्टीरिया को शेल्टर प्रोवाइड करते हैं, रहने की जगह देते हैं रूट्स में, है ना, फूड प्रोवाइड करते हैं, और साथ ही साथ में बैक्टीरिया भी इन्हें बेनिफिट प्रोवाइड करता है। क्या करता है बेटा, ये नाइट्रोजन को सॉल्युबलाइज फॉर्म में कन्वर्ट करता है। और नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट आप समझते हो क्यों है, जितनी भी हमारी प्रोटीन्स हैं वो बिना नाइट्रोजन के नहीं बन सकती। हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को सरवाइव करने के लिए नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट होती है। इसके बाद वेजिटेबल्स अलग अलग टाइप की होती है। वेजिटेबल्स के अंदर वाटर का अमाउंट ज़्यादा होता है ना। इसके बाद में काफ़ी सारे विटामिन, मिनरल और साथ ही साथ फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं। फ्रूट्स के अंदर भी मिनरल्स काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होता है। क्लियर। इसके बाद में फूड के अंदर जो फ्रूट्स होते हैं बेटा, इनके अंदर मिनरल्स काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में होते हैं, विटामिन्स काफ़ी ज़्यादा होते हैं, और साथ ही साथ वाटर कंटेंट भी प्रेजेंट होता है। तो ये कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चंस थे और कुछ एमसीक्यूज थे जो कि आपके फर्स्ट चैप्टर की डीपीपी थी, इसमें दिए हुए हैं। तो ये भी हमने डिस्कस कर लिए। तो बेटा आज की क्लास में हम यहीं तक रखते हैं, इसके बाद मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। गुड लक।